Hello guys, मैं शिशपाल चौहान. I welcome you in my online teaching classes. Today I am going to take up the lesson Glimpses of India. लेसन का नाम है Glimpses of India और इसमें 3 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है A Baker from Goa, second part is Kurg and third part is Tea from Assam. तो पहला पार्ट शुरू करते हैं. A Baker from Goa. इस पाठ में गोवा के एक पारंपरिक गोवन नामक गांव के एक बेकर की चित्रण कथा है, जिसका अभी भी अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है. वर्णनकर्ता कहते हैं कि उन्होंने आज भी उनके बुजुर्ग पुर्तगालियों के समय के पुराने अच्छे दिनों को याद करते हुए अक्सर सुना है. उन्हें पुर्तगालियों के बारे में और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के टुकड़ों के बारे में भी अक्सर बातें करते हुए सुना है. उन ब्रेड की बनी रोटियों को खाने वाले तो अब नहीं रहे, परंतु उन्हें बनाने वाले वहां पर अभी भी मौजूद हैं. नरेटर यह भी कहते हैं कि उनके गांव में मिक्सर यानी वह मशीन जिसमें ब्रेड बनाने के लिए आटा और अन्य वस्तुएं मिश्रित की जाती थीं, और मोल्डर्स अर्थात ब्रेड बनाने के लिए जो सांचे उपयोग किए जाते थे वे अब भी मौजूद हैं. पुराने समय से चली आ रही भट्टियां भी मौजूद हैं. एज ओल्ड टेस्टेड उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग सदियों से होता आया हो, जिसकी उपयोगिता अभी भी उतनी ही हो जितने की वह पहले हुआ करती थी. तो लेखक ने इस फ्रेज को भट्टियों के लिए प्रयोग किया है जिनमें ब्रेड को सेका जाता था. वर्ड्स यूज्ड इन पैरा 1. रेमिनिसिंग, द रूट वर्ड इज रेमिनिसेंस, द एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग द पास्ट इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस. जो पुरानी बातों को याद दिलाए, दैट इज कॉल्ड रेमिनिसेंट. Reminiscent is adjective. See the spellings also. Nostalgically, बीती बातों को जब कोई पूरे मन के साथ याद करता है तब ये शब्द यूज किया जाता है. उन भट्टियों में आज भी आग बुझी नहीं है, अर्थात उनमें आज भी ब्रेड सेके जाते हैं. बेकर अर्थात नानबाई के पारंपरिक बांस द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि जो सुबह सवेरे उनके आगमन को घोषित करती थी, वह गोवा में कुछ स्थानों पर आज भी सुनी जा सकती है. पुराने समय में बेकर के पास बांस की एक छड़ी होती थी जिसमें कुछ ऐसा फिक्स किया होता था जिसे धरती पर मारने से एक खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिसको सुनकर सभी को यह पता चल जाता था कि गली में बेकर आ चुका है. वर्णनकर्ता यह भी कहता है कि भले ही बेकर का पिता अब जीवित नहीं है, परंतु उसका बेटा अपने पारिवारिक व्यवसाय को आज भी चलाए हुए है. ये सभी बेकर आज भी गोवा में पाडर कहे जाते हैं. अब लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करके अपने कुछ अनुभव हम सबके साथ साझा कर रहे हैं. वे कहते हैं कि गोवा में उनके बचपन के समय के दौरान बेकर उनका मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था. वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था. एक बार जब वह सुबह सुबह बिक्री करने निकलता था और फिर दोबारा जब वह अपने बड़े से टोकरे को खाली करके वापस आता था. उसके बांस की छड़ी से उत्पन्न झंकार उन्हें नींद से जगा दिया करती थी और वे उसे मिलने और उसका अभिनंदन करने दौड़े दौड़े गली में चले आते थे. लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों था? क्या वह सब उनका ब्रेड के प्रति प्यार के कारण ही होता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. ब्रेड तो कुछ पास्कीन या बास्तीन घरों की नौकरानियों द्वारा भी लाई जाती थी. लेखक कहते हैं कि जिसकी उन्हें तीव्र इच्छा होती थी वे थी ब्रेड बेंगल्स अर्थात चूड़ियां नुमा बने गोल आकृति के ब्रेड्स, जिन्हें वे सावधानी पूर्वक चुनते थे. कभी कभी उनकी इच्छा विशेष तौर पर बने मीठे ब्रेड की भी होती थी. बांस के लंबे टुकड़े से जो विशेष प्रकार से तैयार किया गया होता था और उसको धरती पर पटकने से जो संगीतमय ध्वनि झाएं झाएं की उत्पन्न होती थी, तो बेकर का गली में प्रवेश उस संगीतमय ध्वनि के साथ ही होता था. बेकर ने एक हाथ में तो अपने सिर पर रखी टोकरी पकड़ी होती और दूसरे हाथ से वह बांस के डंडे को धरती पर पटकता था ताकि उसमें से वह संगीतमय ध्वनि झाएं झाएं उत्पन्न हो सके. वह घर की मालकिन का अभिनंदन, गुड
मॉर्निंग कह के करता था और फिर अपने टोकरे को बांस की ही बनी तिपाई के ऊपर रख देता था। ऐसे में स्वाभाविक था कि बच्चे उसके टोकरे के आसपास झुंड बनाकर उसमें झांकने लग जाते थे, तो वह उन्हें हल्की रिब्यूक यानी हल्की झिड़की देकर हटा देता था और ब्रेड नौकर को दे दिए जाते थे। परंतु लेखक और उनके साथी गिव अप नहीं करते थे, अर्थात हार नहीं मानते थे, वहां से हटते नहीं थे। वे एक बेंच पर चढ़ जाते या चार दीवारी से बनी दीवार पर जैसे तैसे चढ़ जाते और बेकर के टोकरे में झांकने लग जाते थे। लेखक कहते हैं कि उन ब्रेड लोव्स में से आने वाली विशेष प्रकार की गंध उन्हें आज भी याद है। बड़ों के लिए ब्रेड्स लोव्स यानी ब्रेड की बनी रोटियां और बच्चों के लिए गोल अर्थात चूड़ी नुमा ब्रेड होते थे। बचपन के उन दिनों में वे ना तो उचित रूप से अपने दांत साफ करने की और ना ही अपने चेहरे या मुंह साफ करने की परवाह करते थे, और करें भी क्यों। दांत साफ करने के लिए भला दातुन के लिए आम की टहनी तोड़कर कौन लाएगा। उन दिनों में टूथपेस्ट इतने अधिक प्रचलित नहीं हुआ करते थे और वह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं हुआ करते थे। शेर कभी अपने दांत साफ नहीं करता। वैसे भी गरम गरम चाय इतने अच्छे से मुंह में सब कुछ साफ तो कर दिया करती थी। लेखक कहते हैं कि मीठे ब्रेड जिसे बोल कहा जाता था, उनके बिना शादी के उपहार उतने ही अर्थहीन हैं जितने कि कोई भी पार्टी या भोज बिना रोटी के आकर्षण रहित हो जाती है। एक गांव के लिए एक बेकर कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए जो भी कहा जाए वह पर्याप्त नहीं होगा। अब लेखक हमें बेकर के महत्व के बारे में बताते हैं। कोई भी गृह स्वामिनी अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविचेस अवश्य ही तैयार करेगी। क्रिसमस या अन्य त्योहारों के अवसर पर केक्स और बोलिनहास का बनाया जाना अति आवश्यक होता था। इस प्रकार से गांव में बेकर की भट्टी का होना पूर्ण रूप से आवश्यक होता था। अब लेखक हमें उन दिनों बेकर जिस प्रकार की ड्रेस पहना करते थे उसके बारे में बता रहे हैं। उन दिनों बेकर अथवा ब्रेड बेचने वाले एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहना करते थे जिसे कबाई कहा जाता था। वह एक प्रकार की घुटनों तक पहुंचने वाली एक लंबी फ्रॉक की भांति होती थी। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन के दिनों में बेकर्स को एक कमीज और पैंट्स जो पूरी लंबाई वाली पैंट से छोटी होती और हाफ पैंट से बड़ी होती थी पहने हुए देखा था। आज भी यदि कोई ऐसी निक्कर जो घुटनों से नीचे तक की हो, उसे लोग यह कहने लग जाते कि उसने पोपाडेर जैसी ड्रेस पहनी हुई है। बेकर सामान्यतः अपने बिल्स अर्थात पैसे महीने के अंत में ही एकत्रित किया करते थे। वे अपने मासिक लेखा जोखा किसी दीवार पर पेंसिल के साथ लिख लिया करते थे। ब्रेड बनाने का व्यवसाय उन दिनों में लाभकारी होता था। बेकर और उनका परिवार कभी भूखे नहीं मरे। वह और उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। उन मोटा भारी शरीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। आज भी यदि कोई व्यक्ति कटहल जैसे शरीर का दिखाई पड़ जाए तो आसानी के साथ उसकी तुलना एक बेकर के साथ की जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज द एंड ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा वह समाप्त होता है और इसके बाद मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसका टाइटल है कुर्ग। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।